आईपीएल 2025 में आए 3 नए नियम, ऑक्शन, रिटेंशन और सस्पेंशन। तो भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद आईपीएल 2025 एक बार फिर शुरू होने वाला है। 17 मई से आईपीएल का आगाज होगा और इस आईपीएल 2.0 के लिए बीसीसीआई ने 3 नए नियम ऐड किए हैं। क्या क्या वो नियम है आपको बताते हैं। तो देखिए, बीच सीजन बदल सकते हैं खिलाड़ी। अब हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो फिलहाल आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। नेशनल ड्यूटीज है, नेशनल टूर्स पे उनको जाना है। तो ऐसे में अब बीसीसीआई ने क्या किया है, नया रूल ऐड किया और उसमें यह कि आप बीच सीजन खिलाड़ी बदल सकते हैं। कोई भी खिलाड़ी हो सकेगा साइन। अब जो भी खिलाड़ी को, जिसने भी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करवाया था, चाहे उसका नाम आया या नहीं आया, आप उस खिलाड़ी को साइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता था, इंजर्ड हो जाता था, सीजन में नहीं खेल पाता था, तभी वो खिलाड़ी बाहर होता था और दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह आता था। लेकिन पहली बार आईपीएल में ऐसा हो रहा है कि बिना चोट के और बिना ही किसी बीमारी के आप खिलाड़ी को रिप्लेस कर पाएंगे। पहले चोट के बाद मिलता था रिप्लेसमेंट और हमेशा से ऐसे हुआ आईपीएल में कि बीच सीजन अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता था तो आप एक काम करते थे, आप आईपीएल काउंसिल को बताते थे, उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी को ले आते थे। लेकिन इस बार कोई जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी चोटिल हो या बीमार हो। अगर आपका खिलाड़ी सीजन में खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं ठीक है आप मत आओ, उसकी जगह आप दूसरे खिलाड़ी ला सकते हैं। बिना इंजरी के मिलेगा रिप्लेसमेंट। तो साथ ही बिना इंजरी के भी, ना इंजरी ना बीमारी, आपको सिर्फ वजह बतानी होगी कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मिचेल स्टार्क की बात हो रही है कि मिचेल स्टार्क आईपीएल 2025 जो 17 मई से दोबारा शुरू होगा उसके लिए नहीं आ पाएंगे। तो आपको बीसीसीआई को बताना है कि भाई ये खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हो पा रहा और उसकी जगह आपको बताना है कि आपको किस खिलाड़ी को साइन करना है, तो आप इजीली उस खिलाड़ी को अपनी टीम में ला सकेंगे। लेकिन आप उस खिलाड़ी को तो ले आएंगे, उसके लिए भी बीसीसीआई ने अलग नियम बनाए हैं। इस साल प्लेयर को खिला पाएगी फ्रेंचाइजी। तो जो भी फ्रेंचाइजीज होंगी वो खिलाड़ी को आप लेकर आ सकते हैं और इस साल आप उसको आसानी से खिला पाएंगे। सस्पेंशन के बाद साइन प्लेयर नहीं होगा रिटेन। अब दिक्कत यह आएगी कि सस्पेंशन के बाद, जैसे आईपीएल जब सस्पेंशन हुआ उसके बाद अब नया सीजन का आगाज होगा, तो अब आप जिस खिलाड़ी को साइन करेंगे, जैसे मिचेल स्टार्क की जगह कोई भी गेंदबाज आता है, तो ऐसे नहीं होगा कि आप उसको आगे चलकर रिटेन कर पाएंगे। उसके लिए एक अलग नियम बना है। आईपीएल खत्म होते ही खिलाड़ी हो जाएगा रिलीज और जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वो खिलाड़ी जो है ऑटोमेटिकली आपकी टीम से रिलीज हो जाएगा। और अगर आपको उसको दोबारा लेना है तो फिर आपको ऑक्शन में जाना होगा और अगले साल जब ऑक्शन होगा, अब तो मिनी ऑक्शन होगा ना, क्योंकि मेगा ऑक्शन हो चुका है, तो आपको उस खिलाड़ी को मिनी ऑक्शन में खरीदना होगा। कई विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे। अब काफी सारे ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं, फॉरेनर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी बताई है आईपीएल 2025 के लिए। सभी ने जो रीजन दिया है वो नेशनल कमिटमेंट दिया है। WTC फाइनल का आगाज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू हो रही है, तो ऐसे में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं आ पाएंगे और उनकी जगह आप आसानी से प्लेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर्क की जगह डीसी में आया मुस्तफिजुर। अब मुस्तफिजुर को दिल्ली कैपिटल ने साइन कर लिया क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क अवेलेबल नहीं हो पा रहे आईपीएल 2025 के लिए। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क WTC फाइनल तो खेलेंगे नहीं, अगर मतलब टीम का तो हिस्सा है नहीं, तो ऐसे में फ्रेजर मैकगर्क क्यों नहीं आ रहे? इनका क्या रीजन है? आईपीएल 2025 में फ्लॉप थे क्या, इसीलिए इन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ पा रहे? हालांकि ये भी एक हो सकता है कि मिचेल स्टार्क अब दिल्ली कैपिटल्स में नहीं होंगे, शायद ऐसी खबर आ रही है, तो उसकी जगह मुस्तफिजुर को आपने साइन कर लिया है। बहाना भी आपने फ्रेजर मैकगर्क का दिया, आप कोशिश कर रहे हैं शायद स्टार्क आ जाए, लेकिन अगर स्टार्क नहीं आता तो आपके पास एक मुस्तफिजुर गेंदबाज है। लेकिन ये होगा जैसे सीजन खत्म होगा, मुस्तफिजुर जो है वो अपने आप आपकी टीम से रिलीज हो जाएंगे। अगर आपको मुस्तफिजुर को दोबारा लेना है तो आपको अगले सीजन ऑक्शन में जाकर इनके लिए बोली लगानी होगी। तो ऐसे में नए नियम आ गए हैं कि आप बीच सीजन प्लेयर्स को रिलीज कर सकते हो और किसी दूसरे प्लेयर को साइन कर सकते हो। लेकिन आप जो सस्पेंशन के बाद अब आईपीएल शुरू हो रहा है, अब आप जिस प्लेयर को साइन करोगे आप उसको अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर उस प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है तो आपको फिर उसको दोबारा ऑक्शन में जाकर खरीदना होगा।